और एडमिशन्स की। दिखाएंगे सफर एक कामयाब शख्सियत का। रोजगार से कामयाबी तक, हर शनिचर रात 9:30 बजे और इतवार दोपहर 1:30 बजे, सिर्फ डीडी उर्दू पर। अंग्रेज को तबाह किया और एक से एक होकर गहरी बस कहा प्यारे नाजरीन, 20वीं सदी के निस्फ यानी 1955 में बेगम कुत्सिया ज़ैदी ने हिंदुस्तानी थिएटर कायम किया। हिंदुस्तानी थिएटर ने न सिर्फ तवाज़ार ड्रामे खेले बल्कि गैर ममालिक के मेयारी ड्रामों का बेहतरीन तर्जुमा स्टेज पर पेश किया। इन तराजिम ने उर्दू थिएटर के ख़जाने में बेशबहा इजाफा करने के साथ हिंदुस्तानी थिएटर को बहुत सारे तराजिम और तरक्की याफ्ता थिएटर तकनीक से वाकिफ़ करवाया। इस तहरीक की रूह रवां सिर्फ और सिर्फ कुत्सिया ज़ैदी थी। दूसरी ज़बानों की बेहतरीन क्लासिकी ड्रामों की आवामी रंग में ढाल कर लोगों के सामने पेश करना और उनके बिगड़े मजाक को संवारना ही कुत्सिया ज़ैदी का असल मकसद था। कुत्सिया ज़ैदी ने अंग्रेज़ी अदब का मुतालिया किया और उनमें से बेहतरीन ड्रामे निकालकर उन्हें उर्दू के क़ल्ब में ढाला। हिंदी और संस्कृत ड्रामों को भी उर्दू में तब्दील करके उर्दू अदब के ज़ख़ीरे में बेबहा इजाफा किया। थिएटर से कुत्सिया ज़ैदी के शौक को देखते हुए जर्मनी से उन्हें दावत मिली कि आप बर्लिन आइए और कुछ मुद्दत यहाँ रहकर जर्मन थिएटर का मुताला कीजिए। इससे आपको हिंदुस्तानी थिएटर के काम को बढ़ाने और फैलाने में मदद मिलेगी। उन्होंने ये दावत कबूल की और सन 1959 में जर्मन चली गई। वहां तकरीबन 1 महीना कयाम रहा। वापसी में युगोस्लाविया भी गई। पारसी थिएटर से लेकर आज तक जो थिएटर हुआ या हो रहा था, उस पर हालात के असरात को वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। पहली और दूसरी जंग अजीम और जिद्दोजहद आज़ादी से ड्रामा मुतासिर हुआ, क्योंकि ड्रामा माशरे का आईना होता है और ये उसकी जिम्मेदारी रही है कि जो कुछ माशरे में हो रहा है उसे अपने ज़ाविया निगाह से नाजरीन तक पहुंचाए। कुत्सिया ज़ैदी का नाम इसलिए बहुत अहम है कि वो पहली खातून थी, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि पहली ऐसी थिएटर वर्कर थी जिन्होंने हिंदुस्तान में उर्दू थिएटर के लिए प्रोफेशनल थिएटर की बुनियाद रखी। हिंदुस्तानी थिएटर जो था वो प्रोफेशनल थिएटर था। 1956 के अंदर कुत्सिया ज़ैदी जो एक बहुत खुशहाल घराने से, कर्नल बशीर हुसैन ज़ैदी की बेगम थी, जो कि रामपुर के प्राइम मिनिस्टर थे, नवाब रामपुर के, और वाइस चांसलर हैदरगढ़ के, और बहुत बड़े ख़ानदान के, बहुत ही वो थे। वो थिएटर की आशिक़ थी, परफॉर्मिंग आर्ट की आशिक़ थी। उनके मतलब पंडित नेहरू उनके बहुत क्लोज़ थे, जाकिर हुसैन क्लोज़ थे, प्रोफेसर मुजीब उनके बहुत क्लोज़ थे, हबीब तनवीर उनके बहुत क्लोज़ थे, नियाज़ हैदर उनके बहुत क्लोज़ थे। तो ये सारा का सारा वो मतलब उनका जो मंडली थी दोस्तों की, अहबाब की, वो बहुत कमाल के लोगों की थी। उन्होंने हिंदुस्तानी थिएटर के नाम से एक ग्रुप बनाया और ये उस ज़माने के अंदर हैरत अंगेज़ है कि 6 लाख रुपए फ़िक्स डिपॉज़िट करके ये ग्रुप बना था, यानी काफ़ी खुशहाल, बहुत खुशहाल आज की तारीख से देखा जाए। 1954 में जिसके पास 6 लाख फ़िक्स डिपॉज़िट में हो, कोई सोच नहीं सकता था। वो उन्होंने बड़े बड़े ब्रेन्स को इन्वॉल्व किया। संस्कृत की जो परंपरा हमारी है उसको उर्दू में ट्रांसफ़र करो, तो शकुंतला ड्रामे का, मृच्छकटिकम नाटक का, संस्कृत के बहुत सारे नाटकों का उन्होंने खुद या तो तर्जुमा किया या दूसरों के साथ बैठ के किया।
हमारी सदी दुनिया की 2 अजीम लड़ाइयों के तजुर्बे से गुजर चुकी है। उन दोनों लड़ाइयों का असर थिएटर पर बहुत गहरा पड़ा। पहली लड़ाई के ज़माने तक स्टानिस्लैवस्की, मैक्सिम गोर्की, चेखोव, इब्सन, बर्नार्ड शॉ की कारगुजारियां दुनिया के थिएटर पर अपनी छाप डाल चुकी थी। उनका असर हिंदुस्तान पर भी पड़ने लगा था। दुनिया की दूसरी जंग अजीम तक अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ हमारी अपनी कौमी तहरीक गहराई अख्तियार कर चुकी थी और इसका असर फ़नून लतीफ़ा के हर शोबे पर नजर आने लगा था। उन्होंने न सिर्फ खुद ड्रामे लिखे और तर्जुमे किए, बल्कि जिसमें भी इम्कानात नजर आए उसे ड्रामा लिखने की तरगीब भी दी। हबीब तनवीर से आगरा बाजार लिखवाने और खेलने में भी इनका हाथ है। कुद्सिया जैदी की शख्सियत बड़ी रंगारंग थी। आगरा बाजार की पेशकश के बाद वो ड्रामा और स्टेज के लिए गोया वक्फ होकर रह गई। उन्होंने महसूस किया कि हमारे यहाँ ना ऐसे मौजूद ड्रामे हैं जिन्हें आवाम की तफरीह के लिए पेश किया जा सके, न अवामी थिएटर का कोई ऐसा तस्वुर है जिससे जाहिर हो सके कि आम आदमी क्या चाहता है और उसे किस तरह की दिल लगी का सामान पसंद है। कुद्सिया जैदी ने कालिदास के मशहूर संस्कृत ड्रामे शकुंतला को उर्दू में तर्जुमा किया। वो जिस कहानी पर भी काम करती, उसके किरदारों को अपनी रूह में समा लेती। लबों को हौसला तो दे। पहले तो ये बड़े परेशान थे, अब क्यों खामोश है? कुछ इंडियन क्लासिक्स को ट्रांसलेट किया उर्दू ज़बान में, संस्कृत से उर्दू, शकुंतला और दूसरे ड्रामे ऋक्षकटिकम, ऐसे ड्रामों को उन्होंने उसका तर्जुमा किया। उसके बाद उन लोगों को स्टेज किया गया 1958 में दिल्ली में। तो उनका बहुत शौक़ था नाटक के बारे में और अनफॉर्चुनेटली उनका इंतकाल हो गया when she was only 46 years old। तो तब से हम लोगों ने कोशिश की उस मूवमेंट को चलाने के लिए। कुछ दिन के लिए हमने चलाया। शमा जैदी जर्मनी से वापस आ गई थी उस वक्त, तो उन्होंने भी ट्राई किया। तो हम लोगों से ज़्यादा एक दो साल ही चला पाए। उसके बाद हम भी बॉम्बे आ गए। शकुंतला की रूह को कुद्सिया जैदी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। इस किरदार का मुकम्मल खाका उनके जहन में था। वो जहां होती उस अदाकारा की तलाश में होती जो शकुंतला का किरदार कर सके, और ऐसी फनकारा दिल्ली यूनिवर्सिटी की तालिबा की सूरत में उन्हें मिल गई। और वो कहाँ मिली? कनॉट प्लेस के कॉफ़ी हाउस में। हिंदुस्तानी थिएटर के इब्तदाई ज़माने से ही हबीब तनवीर इनसे मुंसलिक हो गए थे। हालांकि हबीब तनवीर और कुद्सिया जैदी कई मुकाम पर एक दूसरे से मुत्तफिक नहीं थे। इसके बावजूद हबीब तनवीर के काम को देखते हुए कुद्सिया जैदी ने हिंदुस्तानी थिएटर की जिम्मेदारी हबीब तनवीर को ही सौंप रखी थी। इसके बाद
कुत्सिया ने तेज रफ्तारी से मगरिबी ड्रामों को पढ़ना और उनमें से चुनिंदा ड्रामों को उर्दू में तर्जुमा करना शुरू कर दिया। कुत्सिया जैदी ने ड्रामा मिट्टी की गाड़ी का तर्जुमा उर्दू में किया। यह ड्रामा भी संस्कृत ड्रामानिगार शूद्रक का लिखा हुआ मशहूर ड्रामा मृच कटिकम का हिंदुस्तानी में तर्जुमा है। इस ड्रामे को हिंदुस्तानी थिएटर की जानिब से हबीब तनवीर की हिदायत में पेश किया गया। क्यों सखी, जान की अमान पाऊं तो एक बात पूछूं? पूछ। तुझे किस बात का डर है? ये क्या सूरत हाल बना रखा है? क्यों, क्या हुआ? आपकी बेदिली से तो लगता है कि आपका दिल किसी की ख्वाहिश कर बैठा है। तुम मदनिका है ना, दूसरों के दिल का अंदाजा लगा लेती है। तेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब जरा ये भी बता दीजिए कि इस बार जलसे में इस महजबी की नजर किस पर पड़ी? किसी बादशाह पर या किसी वजीर पर? ना बाबा ना कोई बादशाह ना कोई वजीर। तो फिर किसी खास इलमदार बिरहमन पर? नहीं, वो तो काबिले इबादत के लिए है। तो फिर कोई खास दौलतमंद सौदागर पर? नहीं, वो तो मोहब्बत छोड़कर दूसरे मुल्क चले जाते हैं। हैं? ना कोई बादशाह, ना वजीर, ना बिरहमन, ना सौदागर। अरे तो फिर किसकी ख्वाहिश कर बैठा है ये दिल? तू मेरे साथ शाही बगीचे में गई थी ना? मैं समझ गई। ये तो वही है जिन्होंने आपको अपनी अमान में लिया था। अच्छा, तो उनका इसमें शरीफ? अरे वही जो शाही लोगों की खिदमत में लगे रहते हैं। मैं उनका नाम पूछ रही हूँ। उनका इसमें शरीफ है चारुदत्त। तेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। पर वो तो गरीब है। तभी तो गरीब है, दूसरों की नजर में नहीं आती। बेगम कुत्सिया ने तकरीबन तमाम ड्रामे या तो तर्जमा किए या उन्हें एडिट किया। उनका एक ही मकसद था, अवाम के बिगड़े हुए मजाक को संवारना, ताकि शुमाली हिंद में फिर से अच्छा ड्रामा या थिएटर का ज़ौक़ व शौक़ पैदा हो सके। चुनाचे उन्होंने दूसरी जुबानों के बेहतरीन क्लासिकी ड्रामों को अवामी रंग में ढालकर लोगों के सामने पेश किया। हम लोगों ने बहुत से क्लासिकल प्लेस जैसे अम्रपाली है या शकुंतला है या मिट्टी की गाड़ी जो मृच्छकटिकम है, इन लोग ये प्लेस हम लेके गए तब जहाँ स्टील मिल्स हैं मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल में और माइनिंग एरियाज़ में वर्कर्स के लिए हम लोगों ने शो किया था। कुछ 70 शोज़ उसी एरिया में हम लोगों ने किया। कुछ नाटक जैसे सफ़ेद कुंडली है, वो बर्टोल्ट ब्रेश्ट के कॉकेशियन चौक सर्कल जर्मन प्ले है, तो उसका तर्जुमा है वो उर्दू में किया गया है। और रेजिस्टिबल राइज ऑफ आर्थर वुई करके गैंगस्टर प्ले बर्टोल्ट ब्रेश्ट ने लिखा था, वो हम लोगों ने यहाँ किया बाले उइरे करके, एडेप्टेशन करके उसका। तो इस तरह वो प्लेस अभी भी चल रहे हैं। इब्सन के ड्रामे डॉल्स हाउस का उर्दू में गुड़िया घर तर्जुमा करके उन्होंने उर्दू ड्रामे के सरमाए में इजाफा किया। बेगम जैदी ने इसे हरारत निस्वानी, वक़ार और आज़ादी के जज्बे को बरकरार रखा जो इब्सन के यहाँ मौजूद है, और मुतरज्जिम का फ़र्ज सूझबूझ और होशमंदी से अदा किया। ड्रामा आला हज़रत कुत्सिया जैदी ने एक अंग्रेज़ी ड्रामे से अख्ज़ किया। आज़र का ख्वाब की शक्ल में उन्होंने बर्नार्ड शॉ का ड्रामा पिगमिलियन का तर्जुमा किया। ये कई एतबार से काबिल तारीफ़ और लायक सताइश है। ख़ास तौर पर ड्रामे में जिस तरह ज़बान का इस्तेमाल किया गया है उसकी नज़ीर बहुत कम मिलती है। कुत्सिया के अंदर कुदरत ने बेपनाह और बेशुमार सलाहियतों को
यकजा कर दिया था। उन्होंने जो ड्रामे तर्जमा किए हैं उनमें खालिद की खाला, शकुंतला, आजर का ख्वाब, मिट्टी की गाड़ी वगैरह मकबूल तरीन ड्रामे हैं। जैसे गद्दी से उतरा बादशाह नगाड़े की आवाज से परेशान हो जाता है, ठीक उसी तरह मुफलिस जुआरी कोड़ियों की आवाज से बेचैन हो जाता है। ये कोड़ियों की आवाज मुझे बहुत बेचैन कर रही है। या खुदा, मैं क्या करूं? मेरा दाम है। नहीं हुजूर, मेरा दाम है। नहीं मेरा। अब आया बदमाश गिरफ्त में। भगौड़ा पकड़ा गया हुजूर। निकाल मेरी 10 रुपया। आज दे दूंगा। अभी दे। फरमा तो रहा हूँ, आज दे दूंगा। नहीं, इसी वक्त दे। तुम्हारे कदमों में मेरा अरे तू जुआरियों के कायदे से तो वाकिफ होगा। हाँ वाकिफ हूँ, लेकिन अशरफिया कहाँ से दूं? अरे चल ठीक है, रफ्ता रफ्ता ही चुका दे। ये बात है तो एक अर्ज है। बको। आधी मैं चुका दूंगा और आधी आप मुआफ कर दीजिए। चल ठीक है, आधी मैंने मुआफ कर दी। चल आधी दे। आधी आपने मुआफ कर दी? हाँ, तो आधी आपने मुआफ कर दी। हाँ। और आधी मैं चुका दूंगा। हाँ। तो मैं तशरीफ ले जाता। ऐ मेरी खूबसूरत परी, तेरी अमान पाऊं तो जिंदा रहूंगा। आप यहाँ कैसे? आपको किस बात का डर है? जुए घर के मालिक से मैं 10 अशरफिया हार गया और वो मेरे पीछे आ रहा है। आप फिक्र ना करें, आप अपने ही घर में हैं। मधुनिका। मेरा मतलब आप बहुत महफूज जगह पर हैं। आपका नाम चारुदत्त है? हाँ चारुदत्त, लेकिन आपको कैसे मालूम? मुझे कैसे मालूम? अभी अभी आपने ही तो बताया है। अच्छा, मैंने ही बताया होगा। आप काम क्या करते हैं? जी, शाही लोगों की तेल मालिश करता हूँ। वाह, क्या बात है। कहाँ से सीखी आपने ये फनकारी? जी, जब सीखी थी तब तो फनकारी थी, अब तो रोजी रोटी हो गई है। तो हमें आपकी ये फनकारी कब देखने को मिलेगी? क्या है वो? जब इस मुसीबत से निजात मिलेगी। हुजूर, हाँ, ये तो नागर वधू का घर लगता है। फिर तो गई अपनी 10 अशरफिया पानी में। मोहतरमा, क्या इधर कोई चोर आया है क्या, जिसकी नाक से खून बह रहा है? सुनो, वो चोर नहीं है, वो यहाँ के मालिक है। और सुनो, ये पकड़ो अपना मुआवजा और दफा हो जाओ। फिर कभी इधर अपनी शक्ल मत दिखाना। रुकिए मोहतरमा, अब क्या है? उनसे कह दीजिएगा कि अब वो फिर से जुए खाने में आके जुआ खेल सकते हैं। चलो। बहुत से आर्टिस्ट निकले, बाद में वो लोग टेलीविज़न में, दूरदर्शन में काम करने लगे। जैसे शिव शर्मा हमारे आर्टिस्ट थे जो डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन बने। हबीब साहब, हबीब तनवीर तो हमारे आर्टिस्ट थे और डायरेक्टर भी थे। उन्होंने मृच्छकटिकम उन्होंने किया मिट्टी की गाड़ी के नाम से। तो इस तरह कुछ मशहूर लोग तो उस थिएटर से निकले हैं। बेगम जैदी के कारनामे यकीनन आने वाली नस्लों के लिए बड़ी अहमियत के हामिल हैं। उन्होंने ज़्यादातर तराजिम किए, लेकिन ये तर्जुमा इबादत और रियाजत का एक हसीन इम्तियाज़ है। बल्कि इनके ज़्यादातर तराजिम तर्जुमा के बजाय तख्लीक मालूम होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने फ़राइज़ बड़े हुस्न खूबी से अंजाम दिए। कुद्सिया जैदी ने हिंदुस्तानी थिएटर को बेहतर बनाने के लिए सारे जतन किए। थिएटर की सरगर्मियों को माली कमी की वजह से कभी नहीं रुकने दिया। इसके लिए उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू से मदद ली। पंडित नेहरू इनके ड्रामे की पहली पेशकश में खुद मौजूद होते थे और स्पेशल फंड से हिंदुस्तानी थिएटर के लिए 50,000 रुपए हर साल देते थे। कुद्सिया जैदी को फिक्र थी कि हिंदुस्तानी थिएटर के स्टेज से हिंदुस्तान में थिएटर को हयात नौ बख्शें। इस काम के लिए उन्होंने क्या क्या सौबतें नहीं उठाईं। चंदे किए, थिएटर में काम करने वालों को ढूंढ ढूंढ कर लाईं, अदाकारों, फनकारों और तख्लीक़कारों के नखरे उठाए और नाज़बरदारियाँ की। हिंदुस्तानी थिएटर के अदाकारों में यूनुस परवेज, एम.एस. सत्थू, शमा जैदी के अलावा अस्करी इस ग्रुप से मुंसलिक थे। शुरू में
मोनिका मिश्रा और हबीब तनवीर ने इस ग्रुप के लिए चंद ड्रामों की निहायत कामयाब हिदायतकारी की और एम.एस. सत्यू ने सफ़ेद कुंडली जैसे कामयाब ड्रामों की हिदायतकारी की। हर ड्रामे के कई कई शो हुए और अलग अलग जगहों पर लोगों ने इसे अपने अपने अंदाज में हिंदुस्तानी थिएटर के बैनर तले पेश किया। कुर्सिया जैदी की बेटी ही शमा जैदी, जो बहुत बड़ी स्क्रिप्ट राइटर हैं बॉम्बे की बड़ी कामयाब फिल्मों के पीछे, और उनके हस्बैंड सत्यू साहब जिन्होंने गरम हवा फिल्म बनाई है, ये सब लोग उस हिंदुस्तानी थिएटर से जुड़े और बहुत सारे एक्टर्स जुड़े और वो कमाल के प्लेस करते थे लोग। एक कमिटमेंट था उसमें, एक जोश था, एक वलवला था। तो हिंदुस्तानी थिएटर का दिल्ली स्टेज के अंदर बहुत बड़ा रोल रहा है। मुख्तसरन ये कहा जा सकता है कि आज़ादी के बाद मुल्क में हिंदुस्तानी थिएटर का जो किरदार रहा है, उर्दू ड्रामे के फ़रोग़ नशोनुमा में इसका सेहरा कुद्सिया जैदी को जाता है। कुद्सिया ने जब थिएटर की जानिब रुख किया तो इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उर्दू में न तो मौजू ड्रामे हैं और न ही अवामी थिएटर का कोई बेहतर तसव्वुर। बस कुद्सिया के दिमाग में किसी ख्याल का आना अमल की तमहीद थी। शुरू में इब्सन और बर्नार्ड शॉ के कई ड्रामों के तर्जुमे किए, फिर संस्कृत ड्रामों की तरफ मुतवज्जे हुई। शकुंतला, मुद्रा राक्षस, मिट्टी की गाड़ी के अलावा आम्रपाली का तर्जुमा किया। उन्होंने तर्जुमों पर बड़ी मेहनत की, संस्कृत के पंडितों से मदद लेती, कई दफ़ा तर्जुमे पर नज़रसानी करती। वो बड़ी खूबी से ड्रामे के नाजुक लम्हात, उसके पेचोखम, उसके ताने बाने और तासुर को समझती थी। कुद्सिया जैदी अपने आप में एक तहरीक थी। उन्होंने कम अरसे में इतना काम किया कि कई लोगों को एक साथ इतना काम करना मुश्किल है। 27 दिसंबर 1960 को वो इस दुनियाए फ़ानी से कूच कर गई। वफ़ात के वक्त उनकी उम्र 46 बरस की थी। कुद्सिया जैदी ने हर दिल अजीज़ी इतनी पाई जो बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है। नाज़रीन, आज का उर्दू थिएटर का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।